दोस्तों, हरियाणा का एक ऐसा तालाब जहां पर पिछले 200 सालों से एक इच्छाधारी नागिन वहां पर निवास करती हैं और जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ तक लग जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आगे बढ़े उससे पहले है आपसे छोटा सा निवेदन कि यदि आप भी हैं भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची और चमत्कारी घटना हरियाणा के रोहतक की है। इतना ही नहीं, गांव के लोगों की धारणा तो ये भी है कि इस तालाब के पास जाकर कोई सच्ची श्रद्धा से यदि कोई कामना करे तो उसकी कामना जरूर पूरी होती है। और कई लोगों के साथ ऐसे चमत्कार हो चुके हैं और उन लोगों में से एक व्यक्ति हैं रामपाल जी। वैसे दोस्तों, रामपाल जी कानपुर में एक सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन रामपाल की हरियाणा के रोहतक में एक पुरानी जमीन है और उसके माता पिता भी वहीं पर निवास करते हैं और साल में एक बार रामपाल अपने परिवार सहित वहां पर छुट्टियां मनाने के लिए जरूर जाते हैं। और एक साल रामपाल जी जून जुलाई के माह में हरियाणा के रोहतक में छुट्टियां मनाने के लिए आए हुए थे। उनके साथ एक बच्ची और 10 साल का एक बेटा भी आया हुआ था और उस वक्त हरियाणा के रोहतक में अमीर बच्चों के अपहरण के मामले अधिक आ रहे थे। एक दिन जब रामपाल का 10 साल का बेटा दूसरे बच्चों के साथ एक ग्राउंड में खेल रहा था, तब उस गुंडों ने, अपहरणकर्ताओं ने मौका देख रामपाल के बेटे को वहां से अपहरण कर लिया। और जब रात्रि के वक्त रामपाल का बेटा अपने घर नहीं आया तो बेटे को दूर देखकर रामपाल एवं उसका पूरा परिवार चिंतित हो गया। जब काफी देर तक रामपाल के बेटे को ढूंढने के बावजूद भी जब वो लड़का नहीं मिला तो उसके पिता और पूरे परिवार का हाल बेहाल हो गया। और काफी देर ढूंढने के बाद जब रामपाल उस तालाब के पास पहुंचे और इच्छाधारी नागिन देव का स्मरण किया, उन्होंने तालाब की ओर देखते हुए कहा कि मैंने कई लोगों के मुंह से ये सुना है कि नागिन तुम्हारा इस तालाब में वास है। और रामपाल ने तालाब की ओर देखते हुए कहा कि यदि वाकई में तुम्हारी चमत्कार है और तुम लोगों की सुनती हो तो मैं एक अभागा पिता तुमसे अपने बेटे की भीख मांगता हूँ और तुम मुझे उसे वापिस दिलवा दो। और उसके बाद रामपाल रोने लगता है और फिर तालाब से अचानक पानी के हिलाने की आवाजें आती हैं और एक स्त्री के बोलने की आवाज आती है। स्त्री कहती है कि रामपाल तू घर जा, तेरा बेटा घर आ रहा ही होगा। और इतना कहकर वो स्त्री की आवाज शांत हो जाती है। ये आवाज सुनने के बाद रामपाल आश्चर्यचकित हो जाता है और वो सोचता है कि वाकई में ये आवाज किसकी थी। लेकिन फिर उसने जिस प्रकार उस स्त्री ने कहा था वही किया और वहां से घर की ओर चला गया। वही दूसरी ओर रामपाल के बेटे के अपहरणकर्ता जंगल के रास्ते से उस लड़के को ले जा रहे थे, लेकिन उन लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था मानो धरती हिल रही हो। और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उनके रास्ते में इच्छाधारी नागिन इस प्रकार प्रकट हुई मानो भगवान आ गए हो। और वो इच्छाधारी सांप भयंकर आवाजें निकाल रहा था और जिसे सुनकर वो अपहरणकर्ता बहुत अधिक डर गए और वहां से भाग निकले। लेकिन रास्ते के दूसरी ओर भी उस इच्छाधारी नागिन की पूंछ थी। अब तो उनका बचना मुश्किल था। उसके बाद वे अपहरणकर्ता उस इच्छाधारी नागिन से ये वादा करते हैं कि आज के बाद हम किसी भी व्यक्ति का अपहरण नहीं करेंगे और न ही ऐसा कार्य करेंगे, हमसे ये भूल हो गई, कृपया हमें माफ कर दो। और उसके बाद वो इच्छाधारी नागिन वहां से विलुप्त हो जाती हैं और फिर वे अपहरणकर्ता मौका पाकर वहां से भाग निकलते हैं। रामपाल का बेटा भी उस इच्छाधारी नागिन को देखकर डर चुका था और उसने अपनी आंखें बंद कर दी। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो वहां पर सांप नहीं बल्कि एक सुंदर सी कन्या खड़ी थी और फिर उसने प्रेम से उसे गोद में बिठाकर उसके घर ले जाकर छोड़ दिया और वहां से विलुप्त हो गई। जब रामपाल ने अपने बेटे को अपने दरवाजे पर देखा तो उसकी, रामपाल और उसकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और जब रामपाल के 10 वर्षीय बेटे ने
परिवार को पूरी जंगल में घटित हुई घटना सुनाई तो रामपाल समझ चुका था कि कोई वो स्त्री नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन थी। रामपाल समझ चुका था कि उस इच्छाधारी नागिन ने मेरी कामना पूरी कर दी और फिर वो अपने पूरे परिवार के साथ उस तालाब के पास गया और उस नागिन का धन्यवाद किया। दरअसल दोस्तों मान्यता तो ये भी है कि वो इच्छाधारी नागिन आज भी उसी तालाब में रहती हैं और जो भी जाकर वहां पर सच्चे दिल से कामना करे उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी सच्ची और चमत्कारिक घटना। पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना तो बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।